दोस्तों यूपी में आंगनवाड़ी की जो वैकेंसी आई है, अगर आप भी इसके लिए आवेदन वगैरह कर रहे हैं और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना चाहते हैं, लेकिन उसमें आपको कुछ ना कुछ एरर देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि आप इसका सही से साइज वगैरह सेट नहीं कर पा रहे, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मांगे जा रहे हैं, सबसे पहले तो अपलोड करने से पहले आपको इनका साइज वगैरह सेट करना पड़ेगा। उसके बाद भी इनमें कुछ कंडीशंस वगैरह है, मतलब किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करने हैं उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली, ताकि आगे चल के आपका फॉर्म वगैरह डॉक्यूमेंट्स की वजह से रिजेक्ट ना हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियों के अपडेट्स वगैरह मिलती रहें। अब जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है दोस्तों, मैं डायरेक्ट उस पेज पर आ गया हूँ जहां पर आपको हाई स्कूल की इस वाले ऑप्शन में मार्कशीट अपलोड करनी है यहाँ पर, और इसके बगल में यहाँ पर सनद अपलोड करना है। इसके बाद नीचे 12th की मार्कशीट इस वाले ऑप्शन में अपलोड करनी है, यहाँ पर सनद अपलोड करना है 12th का, यानी कि सर्टिफिकेट अपलोड करना है। नीचे ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है, अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह लगा रखी है यहाँ पर आप उसके सनद को अपलोड कर सकते हैं, यानी कि सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। इसके नीचे अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह है तो उनको भी आप अपलोड कर सकते हैं एक करके। अब यहाँ पर दोस्तों कई लोग ये बोलेंगे कि भैया हमें तो सिर्फ मार्कशीट मिली थी, हमें सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं दिया गया था हमारे स्कूल से या फिर कॉलेज वगैरह से, तो हम यहाँ पर क्या अपलोड करेंगे। तो दोस्तों आप इन दोनों ऑप्शन में एक ही चीज अपलोड कर सकते हैं उस केस में अगर आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो। जैसे मान लीजिए आपके पास मार्कशीट मिली, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो आप इस वाले ऑप्शन में भी 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करेंगे और यहाँ पर भी 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड कर देंगे अगर आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो। इसी तरीके से 12th का सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आप 12th की मार्कशीट दोनों ऑप्शन में अपलोड करेंगे। ग्रेजुएशन में यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है भैया फाइनल ईयर की आपको मार्कशीट अपलोड करनी है, और अगर सर्टिफिकेट मिला है सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके साथ में यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो आप यहाँ पर 10th और 12th का ही अपलोड करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। अब दोस्तों जो भी यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स या मार्कशीट वगैरह अपलोड कर रहे हैं सभी को आपको ओरिजिनल अपलोड करना है, और यहाँ पर इन्होंने साइज दे रखा है मैक्सिमम साइज 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भी आप मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करेंगे उनका मैक्सिमम साइज 20 KB ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 20 KB ज्यादा होगा तो यहाँ पर आपको अपलोड वगैरह करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको इसका साइज वगैरह कम ज्यादा करना है, बड़े आराम से चुटकियों में आप इन चीजों को अपलोड कर लेंगे। अब अपलोड करने की प्रोसेस के लिए दोस्तों आप आ जाएंगे onlineboost.in पर, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप बोलेंगे भैया इस पर क्यों आना है, तो इस पर काफी सारे आपको ऐसे टूल्स मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप मोबाइल से भी किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज वगैरह सेट कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को PDF में बदल सकते हैं, मतलब काफी सारे यहाँ पर टूल्स फ्री में अवेलेबल हैं। तो जैसे ही आप इसके फर्स्ट पेज पर आएंगे यहाँ पर आपको ऑनलाइन टूल्स वाला एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके सामने आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप कुछ नई चीजें सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर लर्न एंड एंड वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। हाँ, आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, वेबसाइट बनाने के लिए हर साल कुछ ना कुछ मेंटेनेंस फीस वगैरह देनी पड़ती है हम लोगों को, तो आप चाहें तो हमें डोनेशन वगैरह दे सकते हैं, 5, 10, 20 रुपए जितनी भी आपकी मर्जी है, अगर आपको ये वेबसाइट काम की लगती है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसका फ्री में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मैनुअल इमेज रिसाइजर वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और भी जितने भी टूल्स हैं दोस्तों सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि किसी का कोई चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। किसी भी डॉक्यूमेंट को आप PDF में बदल सकते हैं, और अगर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उनको एक सिंगल PDF बनाना है तो उसको भी आप बना सकते हैं। किसी भी बैकग्राउंड की अगर इमेज है उसको व्हाइट बैकग्राउंड में बदलना है तो आप इस वाले टूल से बदल सकते हैं। फोटो धुंधली है उसको क्लियर करना है तो आप इस वाले टूल से कर सकते हैं। मैं पहले वाले टूल पर आ जाता हूँ यहाँ पर। अब इस वाले ऑप्शन में दोस्तों आपको अपनी मार्कशीट सेलेक्ट करनी है। जैसे ये मेरे पास सैंपल मार्कशीट है। अब मार्कशीट का साइज हो सकता है MB में जा रहा हो, आपका KB में जा रहा हो, चाहे इतना भी मार्कशीट का साइज जा रहा हो, उसको आपको 20 KB से अंडर करनी है, मतलब 20 KB से छोटी करनी है। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, बैथ वाले ऑप्शन में यहाँ पर डाल देंगे 500 और हाइट वाले ऑप्शन में आप डालेंगे 700, इसी तरीके से। अभी इसके भी कुछ केस होते हैं, जैसे मान लीजिए मार्कशीट आपकी ऐसी है, लंबाई में है, मतलब लंबाई में मार्कशीट है, लंबाई में सीधी है, जैसे कि ये वाली मार्कशीट आपको नजर आ रही है, तो आपको ये दोनों चीजें यहाँ पर डालनी है, मतलब कि बैथ में आपको 500 डालना है और हाइट में 700 डालना है। अगर मान लीजिए मार्कशीट आपकी ऐसी सीधी है, मतलब चौड़ाई में ज्यादा है और लंबाई में छोटी है, तो आप यहाँ पर 700 डालेंगे, मतलब पहले वाले ऑप्शन में 500 की जगह 700 डालेंगे और दूसरे वाले ऑप्शन में आप 700 की जगह 500 डालेंगे, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ताकि ये मार्कशीट चौड़ाई में रहे। जैसे कि मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको। इस वाले जैसे ही ऑप्शन में 700 डालूंगा मैं और इस वाले ऑप्शन में मैं 500 डाल दूंगा, तो आप देखेंगे मार्कशीट चौड़ाई में ज्यादा होगी और वो सीधी रहे। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वापस से कर लेता हूँ क्योंकि मेरी मार्कशीट लंबाई में सही है। तो आपको इसी तरीके से दोनों चीजों को फिल कर देना है। पहले वाले ऑप्शन में 500 डाल देना है वेथ वाले ऑप्शन में, और दूसरे वाले ऑप्शन में आपको 700 डाल देना है। अब नीचे आप देखेंगे भैया ओरिजिनल इमेज का साइज चाहे जितना भी बना रहे, चाहे MB में हो, चाहे GB में हो, चाहे कितना भी बना रहे, आपका जो जनरेट होने के बाद इमेज का साइज हो जाएगा वो यहाँ पर इनके साइज के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब आप बोलेंगे भैया 20 KB से कम का तो ये अभी भी नहीं हुआ, 20 KB ज्यादा का है, यानी कि 40 KB का है। तो नीचे आपको एक क्वालिटी का ऑप्शन नजर आएगा, इसको आप कम करेंगे तो यहाँ पर साइज भी कम होने लगेगा। आप अपने अकॉर्डिंग साइज को सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चाहे जितना भी KB का कर सकता हूँ, 14 KB, 20 KB, मतलब 20 KB तो मैक्सिमम माना ही गया है, तो मैं यहाँ पर 18, 19, 17 KB के आसपास चाहे जितना भी KB कर सकता हूँ। 20 KB से आपको कम रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इमेज को डाउनलोड कर लेना है। किसी भी नाम से आप दोस्तों इसको सेव कर लीजिए।
इसके बाद इसको ओपन करेंगे जब आप ये बोलेंगे भैया ये तो धुंधली सी थोड़ी सी हो रही है। तो दोस्तों जब आप मार्कशीट के साइज को काफी ज्यादा कम कर देते हैं या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट के साइज को काफी ज्यादा कम कर देते हैं तो वो धुंधला हो जाता है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, आपके फॉर्म वगैरह यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होगा। जब यहाँ पर जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगी आगे चल के, तो ये सभी चीजें आपकी दोबारा से चेक की जाएंगी। मतलब जो आपने अपलोड किया है वो तो चेक होगा ही, मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वो उससे मिला लेंगे जो आपके ऑफलाइन डॉक्यूमेंट होंगे, मतलब जो वहां पर आप डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे उससे वो ऑनलाइन थोड़ा बहुत मिला लेंगे और वो डायरेक्ट तो ऑफलाइन वाले डॉक्यूमेंट चेक होंगे। तो धुंधला होने से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको मार्कशीट का साइज वगैरह सेट कर लेना है, इसी तरीके से आपको सर्टिफिकेट के भी साइज सेट कर लेना है। मतलब जितनी मार्कशीट आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं सभी को एक एक करके आपको इसी तरीके से साइज वगैरह सेट कर लेना है, सभी को छोटा कर लेना है और सभी को डाउनलोड करके आपको रख लेना है। इसके बाद दोस्तों आप इस वाले पेज पर सभी चीजों को एक एक करके अपलोड कर लेंगे और फिर आ जाएंगे आप अगले ऑप्शन पे, यहाँ पर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है और नीचे आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अब यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पर इन्होंने साइज भी मेंशन कर रखे, मतलब इतने डायमेंशन की आपको फोटो बनानी है। तो यहाँ पर आपकी कोई फोटो में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर हाइट बता रखी है 170 पिक्सल्स और वेथ बता रखा है 180 पिक्सल्स। तो इन दोनों चीजों को अभी हमने फिल करके दिखाया था आपको मार्कशीट के लिए, वैसे ही आपको फिल करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी फोटो सेलेक्ट कर लेंगे, अब फोटो के लिए दोस्तों आपको फोटो पर नाम डेट डालना कोई भी जरूरी नहीं है। फोटो आपकी व्हाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, कोशिश करिए व्हाइट बैकग्राउंड की आपकी फोटो हो और उसमें चेहरा वगैरह आपका साफ नजर आए, नहीं तो फोटो आपकी रिजेक्ट भी हो सकती है। इस तरीके से जैसे कि आपको नजर आ रही है फोटो, बैकग्राउंड व्हाइट है, चेहरा बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, चश्मा वगैरह मैंने लगा नहीं रखा है। अगर आपका नजर वाला कोई चश्मा लगा हुआ है तो आप उसको लगा सकते हैं, नहीं तो आपको सर पे कोई भी टोपी वगैरह या फिर चश्मा वगैरह, बहुत से लोग काला चश्मा लगाकर फोटो खिंचवा लेते हैं, तो वो यहाँ पर फोटो वगैरह नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फोटो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इस फोटो को ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों जैसे कि इन्होंने बताया था आगे कि फोटो केस में बेथ में आपको 180 डाल देना है और हाइट आपको 170 रखनी है इस तरीके से। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी फोटो बनकर आ जाएगी। आप इसके साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ पर फोटो का साइज काफी ज्यादा कम हो चुका है। आपको फोटो का भी साइज 20 KB के आसपास रखना है। तो मैं इसके साइज को थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ। फोटो काफी धुंधली हो गई थी, अब फोटो साफ नजर आने लगी है जैसे जैसे आप इसका साइज बढ़ाते चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पर फोटो के साइज को 20 KB के नीचे चाहे इतना भी रख सकता हूँ। इसके बाद आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ पर अगर मैं सिग्नेचर की बात करूँ दोस्तों, सिग्नेचर के लिए आपको हाइट यहाँ पर 70 पिक्सल्स दे रखी है और वेथ यहाँ पर 180 पिक्सल दे रखा है। तो इसी तरीके से हम सिग्नेचर के भी साइज वगैरह चेंज कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक सिग्नेचर की फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने स्कैन करके रखे हैं। आप चाहे तो मोबाइल से भी फोटो खींच कर सकते हैं और उनको अच्छे से क्रॉप कर लीजिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम वगैरह ना आए। इसी तरीके से आप फोटो भी मतलब मोबाइल से खींच सकते हैं, लेकिन उसको अच्छे से क्रॉप कर लीजिए और फ्लैश वगैरह नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फोटो आपकी रिजेक्ट हो सकती है। सिग्नेचर केस में दोस्तों आप कैपिटल लेटर में साइन नहीं लेंगे। इस तरीके से अगर आप इस तरीके से साइन ले लेते हैं कैपिटल लेटर में तो आपके साइन रिजेक्ट हो सकते हैं। सभी अक्षर यहाँ पर कैपिटल बने हुए हैं, इस तरीके से साइन आपको नहीं लेने हैं। आप चाहे तो हिंदी में साइन कर सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश में साइन कर सकते हैं, लेकिन हाँ दोस्तों कोशिश करिएगा जिससे भी आप साइन करें ब्लैक पेन से साइन करें ताकि साइन में आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए। अब ब्लैक पेन से जो साइन होते हैं वो आगे चल के किसी भी फॉर्म में रिजेक्ट नहीं होते हैं, इसलिए ज्यादातर फॉर्म जितने भी नए आ रहे हैं उसमें ब्लैक पेन से साइन मांगने लगे हैं। तो यहाँ पर मैं ये वाले साइन अपलोड कर रहा हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सिग्नेचर केस में भी यहाँ पर वेथ बता रखी थी 180, लेकिन हाइट यहाँ पर बता रखी थी 70। तो इस तरीके से आप कर लेंगे दोनों चीजें। अब यहाँ पर देखेंगे साइज काफी कम हो चुका है, आप चाहें तो इसके साइज को बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैक्सिमम साइज यहाँ पर 20 KB बता रखा था, लेकिन मैक्सिमम साइज हमारा यहाँ पर 7 KB के आसपास ही जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको डाउनलोड करके सेव कर लीजिए और इन दोनों चीजों को आप 1 by 1 यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। फोटो अपलोड कर लेंगे, सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे, इसके बाद बस आपको सबमिट कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने थे आंगनबाड़ी के फॉर्म में सभी अपलोड कर लेंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है या फिर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है इसके फॉर्म से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और हाँ दोस्तों जैसे ही मैंने आपको बताया था, अगर आप वेबसाइट पर डोनेशन वगैरह करना चाहते हैं, अगर आपको वेबसाइट पसंद आई हो तो आप डोनेशन वगैरह भी कर सकते हैं और भी काफी सारे फ्री टूल्स आपको उसमें मिल जाएंगे, आप चाहें तो उसका भी यूज कर सकते हैं।